हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अधिशासी अधिकारी के ऊपर दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 है प्रैक्टिस सेट का। और इससे पहले साथियों हमने प्रैक्टिस सेट 1 डाला हुआ है, जो कि पूरी रीति से आपके वर्ण विचार के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, और वो 15 मार्क्स का वेटेज है साथियों उस चैप्टर का। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द जो है इसमें आपके 10 क्वेश्चन के रहने वाले हैं। 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का ये रहने वाला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मैं सीरीज की बात करूँ साथियों, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और इसके ऊपर हम आज अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या है? तो अभ्यंतर का विलोम शब्द बाह्य है या अंदर है या मध्य है या सीधा है? तो इसका जो आंसर है मेरे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए, बाह्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मसृण का विलोम शब्द क्या है? तो इसका है कम है या रुक्ष है या गाफिल है या साबुत है? अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों वो होता है रुक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों? बोलता है अनुरूप का विलोम क्या है? अनुरूप का विलोम क्या है? विरूप है, प्रतिरूप है, अनुरूप है या नहीं सॉरी अपरूप है या व्यतिरूप है? तो जो इसका जो आंसर है मेरे साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतिरूप। अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, चिरंतन का अर्थ क्या है और विलोम क्या है? चिरंतन का विलोम अगर हम देखें तो क्या अचर होता है या अचेतन होता है या नश्वर होता है या अचिंतन होता है? अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं साथियों, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होता है नश्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन देखते क्या बोलता है कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है, मतलब विलोम शब्द क्या है? नवारणीय है या अनावश्यक है या आवश्यक है या ऐच्छिक है? अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे साथियों, तो इसका जो विलोम है दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरे साथियों? 6 क्वेश्चन कहता है कि प्रतिकूल शब्द का विलोम क्या है? प्रतिकूल शब्द का विलोम क्या? अनुकूल है, अनुसार है, समान है या प्रतिदर्श है? तो आप सभी जानते हैं इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे साथियों। ये बोलता है स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो चंचल है या जंगल है या चेतन है या सचल है? तो जो इसका जो सही आंसर है मेरे साथियों, वो हो जाएगा इसका जंगल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मूक का, वेरी इंपॉर्टेंट, मूक का जो वो है आपका विलोम, वो क्या होने वाला है इसमें? तो ये कहता है मृदभाषी, मृदुभाषी, अल्पभाषी, कटुभाषी या वाचाल? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों वाचाल। और दोस्तों जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, मतलब है ना, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अल्प का विलोम पूछता है, अल्प का विलोम क्या है? तो अल्प का विलोम अगर हम बात करें, क्या ज्ञान होता है या कल्प होता है या स्वल्प होता है या अति होता है? तो आप सभी जानते हैं इसका इसका जो अर्थ होता है ये होता है अति। अल्प मतलब कम, अति मतलब अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है? तो आप सभी जानते हैं सुकर्म का विलोम क्या हो जाएगा? कुकर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ इसमें हल्के फुल्के रहेंगे, कुछ आपके लिए नए भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कहता है मेरे साथ, सफेद का विलोम क्या होता है? सफेद का विलोम क्या होता है? तो आप जानते हैं सफेद का विलोम क्या बेदाग होता है या उजला होता है या स्याह होता है या पवित्र होता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका होता है स्याह। और काला भी होता है इसका, है ना। इसका जो विलोम शब्द है दोस्तों, काला भी होता है और स्याह यहाँ ऑप्शन है, तो यहाँ इन्हीं में से आपको चूज करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लापरवाह शब्द का विलोम क्या है? लापरवाह शब्द का विलोम क्या है? 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। सावधान है, विश्राम है या उदय है या अप्रवाह है? तो हम जानते हैं लापरवाह का क्या होता है? सावधान, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? आलोक शब्द का विलोम क्या है? आलोक शब्द का विलोम क्या है ना। बालोक है, जालोक है, तिमिर है, लोक है? बताइए, इसका आंसर है मेरे साथियों, आलोक का होता है तिमिर। ठीक है, आलोक क्या होता है? तिमिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर देखते हैं हम लोग।
तो हमने बताना शोषक का विलोम शब्द क्या होता है। तो शोषक का विलोम शब्द मेरे साथियों क्या होता है, देखिए इसका पोषक होता है, कोमल होता है, पोषक होता है या शोषण होता है। इसका सही आंसर है मेरे साथियों सी ऑप्शन हो जाता है, पोषक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि उदत्त, उदत्त का विलोम क्या होता है। उत्तम होता है, कोमल होता है, सौख्य होता है या विनीत होता है। तो इसका होता है दोस्तों विनीत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है। आरक्षण, संदर्शन, आकुंचन या प्रतिपादन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मेरे साथी वो क्या है, शुद्ध संदर्शन है ना, इसका आंसर हो जाएगा संदर्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। श्री गणेश का विलोम सभी जानते हैं क्या होता होगा, इति श्री होता है, विनाश होता है, श्री राधा होता है, इनमें से कोई नहीं, इसका होता है इति श्री। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कर्कश का विलोम क्या होता है, इनमें से कौन है ना। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, विनम्र, मधुर, कठोर या विवेकी। ठीक है, तो विवेकी होता है क्या होता है, तो इसका सही आंसर है मेरे साथियों, कर्कश मतलब कठोर होता है, तो इसका हो जाएगा मधुर, है ना। कर्कश मतलब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोलता है उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है, निमीलन, अनुमीलन, सुमेलन या अवमीलन। तो इसका सही आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, निमीलन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सर्वज्ञ का विलोम क्या है। सर्वज्ञ का विलोम अगर हम देखें, भोग्य होता है, कृतज्ञ होता है, अभिनज्ञ होता है, अल्पज्ञ। तो इसका सही आंसर है मेरे साथियों अल्पज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है वो विलोम होता है अल्पज्ञ। ठीक है, चलिए अगला विलोम शब्द हम देखते हैं, खिन्न का विलोम शब्द क्या है। मुदित है या विखिन्न है या भूल है या मृदु है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है मेरे साथियों, इसका सही आंसर है मेरे साथियों मुदित। ठीक है, 21 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब देखते हैं हम विधि का विलोम शब्द क्या होता है। विधि का विलोम शब्द कानून होता है, सौभाग्य होता है, निषेध होता है या फिर गति होता है। तो इसका सही आंसर होता है मेरे साथियों वो होता है निषेध। ठीक है, विधि का निषेध आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन देखिए, 22वां हो गया, 23वां क्वेश्चन देखिए। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस शब्द का विलोम क्या है, कृत्रिम है, या कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है। प्राकृत है, निर्मित है, स्वाभाविक है या असली है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर होता है मेरे साथियों कृत्रिम का प्राकृत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन देखो, बोलता है अर्वाचीन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है। ये कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, यथार्थ है, प्राचीन है, वर्तमान है या आधुनिक है। तो इसका जो आंसर है मेरे साथियों वो है आपका प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 देखिए जरा, बोलता है आरोह का विलोम क्या होता है। तो आरोह का, अवरोह सभी जानते हैं इसको, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अगला देखिए, ज्योति का विलोम क्या होता है। ज्योति का विलोम क्या होता है, मंद होता है, दिव्य होता है, तम होता है या प्रकाश होता है। तो इसका होता है मेरे साथियों तम। ठीक है, तम का विलोम ज्योति, ज्योति का विलोम तम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 27वां सॉरी, कि अगम का विलोम क्या होगा। अगम, सक्षम, अधम, सुगम या निर्गम। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका सुगम, अगम का सुगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन देखिए, वो कहता है कि किसका विलोम किस कृपण है, या कृपण का विलोम क्या है, या किसका विलोम क्या है, कृपण है। तो कनिष्ठ है या कृतघ्न है या फिर अधम है या दानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों वो क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा। ठीक है, 28 का डी ऑप्शन हो जाएगा, दानी। चलिए अगला वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कि संधि का विलोम क्या होता है, सभी जानते हैं इसको, है ना। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। चलिए 30वां क्वेश्चन देखिए, उत्थान का विपरीत क्या है। पतन है, उदय है, झुकाव है या नाश है। तो सभी जानते हैं इसका क्या होता है, पतन होता है इसका विलोम शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 31 देखिए, ये कहता है कि हिंसा का विलोम क्या है। अहिंसा, क्रांति, प्रतिक्रांति या अशांति। सभी जानते हैं महात्मा गांधी है ना, अहिंसावादी थे, तो अहिंसा हो गया इसका, हिंसा का अहिंसा। 32 देखिए, आहूत का विलोम क्या है। ये थोड़ा नया लग रहा है, तो देखिए जरा, अनाहूत होता है, अनहूत होता है, हूत होता है या अपहूत होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
क्या हो जाएगा, अनाहूत। ठीक है, अनाहूत इसका सही आंसर हो जाता है। 33 का देखिए जरा, ये कहता है दोस्तों तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है, प्रखर, क्षीण, मंद या तीव्र। तो सही आंसर बताया आपने, क्या होता है इसका आंसर, मंद होता है इसका। ठीक है, तीक्ष्ण का मंद होता है। 34वां क्वेश्चन देखिए, पृथक का विलोम क्या होता है, एकत्र, संयुक्त, थकित या सुघटित। तो इसका जो सही आंसर होता है दोस्तों वो क्या होता है, संयुक्त करना। पृथक का मतलब अलग, संयुक्त मतलब इकट्ठा करना, है ना। चलिए उल्टा बताना है हमको। उपयोग का बताइए, उपयोग का विलोम क्या होता है। 35, समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अनुपयोग। 35 डी ऑप्शन, अनुपयोग। निषिद्ध का विलोम बताइए, सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या घृणित। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों वो क्या हो जाएगा, 36 का सी ऑप्शन हो जाएगा, विहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37, ये कहता है मेरे दोस्तों कि स्थूल का विलोम क्या है। स्थूल का विलोम क्या है, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत। तो इसका जो सही आंसर है मेरे दोस्तों, इसका होता है, स्थूल का होता है शाश्वत। ठीक है, शाश्वत का विलोम स्थूल, स्थूल का विलोम शाश्वत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों। 38 क्या बोलता है कि शुष्क का विलोम क्या होगा। शुष्क का विलोम क्या होगा, उष्ण, आर्द्र, शीत या शिष्ट। तो सभी जानते हैं इसका क्या होता है, आर्द्र होता है। ठीक है, इसका विलोम क्या होता है, आर्द्र होता है। 39 को देखिए जरा। 39 क्या बोलता है कि कौन सा युग्म सही है विलोम शब्द की दृष्टि से, आपको कौन सा सही लगता है, आग्रह, विग्रह या अपकर्ष, उपकर्ष, है ना, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो इसका जो आंसर सही है मेरे साथ 39 का, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जारज, औरस। ठीक है, ये हो जाएगा जारस, औरस, इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट होगा मेरे साथियों तो आप कमेंट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए विलोम शब्द का सही युग्म इसमें भी देखना हमको। इप्सित, अभीप्सित, अमित, शीत, हया, बेहया या फिर अघी, निरघ। इसका क्या आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर है दोस्तों हया, बेहया, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 41 का देखिए जरा। 41 क्या बोलता है, ये कहता है मेरे साथियों कि ग्रहित शब्द का विलोम क्या है। ग्रहित शब्द का विलोम क्या होगा, ग्रहण, ग्राह्य, स्वीकार्य, स्वीकृत या त्यक्त। ठीक है, तो ग्रहित का क्या होगा, बिल्कुल सही सोचा आपने। 41 का इसका क्या हो जाएगा, त्यक्त। ठीक है, चलिए अब 42 का देखिए जरा। ये बोलता है कि विलोम शब्द ढूंढना आपने। विस्तृत, संक्षिप्त, हर्ष, संपन्न, सुधा, पीयूष, दुग्ध या धवल। 42 का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्तृत का संक्षिप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन बोलता है मेरे दोस्तों कि आपने सही युग्म देखना है जो सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जरा। प्रभावी, अप्रभावी, विधि, निषेध, प्रथम, पहला, प्रशस्त, अप्रशस्त। 43 का हम देख रहे हैं दोस्तों। तो इसका हो जाएगा जो गलत हमने बताया, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये प्रथम पहला एक जैसा ही बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला बोलता है मेरे साथियों कि श्लाघा, श्लाघा का विलोम शब्द क्या है। प्रशंसा, तारीफ, हर्ष या निंदा करना। ठीक है, श्लाघा का अर्थ क्या हो, विलोम क्या होगा। श्लाघा मतलब दोस्तों तारीफ करना किसी चीज़ की ना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों निंदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 44 है ना। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 45 पे चलते हैं मेरे साथियों। बोलते हैं उन्मूलन का, उन्मूलन का विलोम क्या है। कृपण है, निकृष्ट है या रोपण है या अनिष्ट है। बताइए 45 का इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा रोपण। ठीक है, उन्मूलन मतलब किसी का उजागर करना, रोपण मतलब जानते हैं रोपण क्या होता है ना, जैसे हम धान की रोपाई करते हैं वैसे वाला रोपण हो गया। अगला देखिए दोस्तों, क्या कहता है सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है वो ऐसा विकल्प कौन सा है। ठीक है, 46 पे हम हैं अभी। अवनि, प्रकाश, आविर्भाव, तिरोभाव, अमृत, सुधा, अनुकूल, विरक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आविर्भाव, तिरोभाव। ठीक है, 46 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 47 का देखिए जरा। निंदा का विलोम क्या होता है, स्तुति, राग, द्वेष या सम्मान। बताइए। तो इसका देखो अभी ऊपर आया था स्यागा, आया था स्यागा का निंदा होता है। इसमें देखिए क्या है
इसका अलग पूछा गया है तो इसका हो जाएगा 47 को हो जाएगा मेरे साथियों स्तुति। ठीक है, क्या हो जाएगा स्तुति। राग अलग हो, द्वेष अलग हो गया, सम्मान अलग हो गया, स्तुति करना, किसी की प्रशंसा करना मतलब है ना। स्तुति का मतलब किसी की प्रशंसा करना है। चलिए अगला देखिए 48 क्वेश्चन देखिए जरा। 48 क्या कहता है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा सही नहीं है। विलोम शब्द के अर्थ के हिसाब से देखे जाए तो कौन सा सही नहीं है। देखो राग विराग होता है, व्यष्टि समष्टि होता है, बच्चा जवान उत्तम अधम, ये बच्चा जवान इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, बच्चा और बूढ़ा होता है। चलिए अगला देखिए, ये गलत है मेरे साथियों, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके अनुसार मतलब क्या सही जोड़ा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा जवान इसका हो जाएगा। बोला है कि सही जोड़ी नहीं है कि, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बच्चा बूढ़ा होता है, बच्चा जवान नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 49 का कहता है कि शुष्क का विलोम बताइए। गला, आर्द्र, सूखा या विकीर्ण, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आर्द्र, है ना। ज्योति का विलोम बताइए। चांदनी, तम, प्रकाश, दीप्ति। ज्योति का 50 क्वेश्चन देखिए जरा, तो 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तम, ज्योति का तम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जरा 51 का बोलता है पंगु का विलोम क्या होगा। पंगु का विलोम अपाहिज, शक्तिहीन, लंगड़ा या सुडौल। देखिए पंगु का अपाहिज भी वही हो गया, पंगु ही है ना, शक्तिहीन भी वही, मान लिया लंगड़ा भी वही हो गया, लेकिन सुडौल मतलब ताकतवर, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए ये तो दोस्तों विलोम शब्द। अब हम देखते हैं पर्यायवाची में क्या क्या है। तो 52 से चलेंगे हम लोग। बोलता है तरंग का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, 52 का देखिए, तरंग का पर्यायवाची क्या है। जलधि है या ऊर्मी है या पुष्कर है या कूल है, बताइए जरा तरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो तरंग का पर्यायवाची मेरे दोस्तों ऊर्मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 53। देखिए पर्यायवाची शब्द का अर्थ का अर्थ बताना हमको है ना। पर्यायवाची शब्द का अर्थ कौन सा है। समानाभास, समानार्थी, विलोमवाची या प्रतिविलोमवाची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समानार्थी शब्द। ठीक है, चलिए तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला देखिए, बोलता है जनार्दन का पर्यायवाची शब्द क्या है। जनार्दन का पर्यायवाची क्या है। तो जनार्दन का देखिए कृष्ण है, ब्रह्म है, राम है या विष्णु है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पर्यायवाची के ऊपर। देखिए क्या बोलता है, नैसर्गिक का विलोम सॉरी पर्यायवाची क्या है। नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृत होता है या चतुर्दिक होता है या चमत्कृत होता है या सत्कृत होता है। 55 का क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग, तो इसका नैसर्गिक दोस्तों प्राकृतिक हो जाता है। ठीक है, चलिए 56 का देखिए, बताता है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है किन में। 56 बोलता है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखो दिनेश, दिनकर, प्रभाकर ये सब होता है, लेकिन विभाकर इसका पर्यायवाची नहीं होता है सूर्य का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा 57 का देखेंगे हम लोग अगर, तो 57 बोलता है कि शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है। रुद्र है, हरि है, शिवालय है या रुद्राक्ष है। ठीक है, 57 का, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यायवाची शब्द का, ये हो जाएगा क्या, रुद्र। ठीक है, चलिए जीभ का पर्यायवाची बताना है। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है। ध्वनि होता है, जीभ होता है, रसना होता है या वचन होता है। तो ध्वनि का जो पर्यायवाची होता है मेरे साथियों वो होता है रसना। जीभ का जो पर्यायवाची होता है वो होता है रसना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन 59 बोलता है कि अहि का पर्यायवाची नहीं है कि। 59 क्वेश्चन बोलता है अहि का पर्यायवाची नहीं, क्या नहीं है। पनवास नहीं है, सिंदूर नहीं है, उरग नहीं है या सरीसृप नहीं है। तो अहि का पर्यायवाची जो है सिंदूर नहीं होता, पनवास भी होता है, पवनवास भी होता है, उरग भी होता है, ये भी सरीसृप भी होता है। ठीक है, तो आपका सिंदूर जो है अहि का पर्यायवाची नहीं होता है। अब देखते हैं 60 क्वेश्चन क्या बोलता है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं है जरूर पढ़ना है दोस्तों, जब पेपर में आप बैठेंगे तो आप ध्यान रखिए, इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है प्रश्न लास्ट में ना। तो ज्योत्सना है या मयंक है या कौमुदी है या चंद्रातप है, तो कौन सा हो जाएगा आपका 60 का। इसका आंसर हो जाएगा आपका मयंक जो है चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता। ये भी ज्योत्सना भी होता है, कौमुदी भी होता है और चंद्रतप भी इसका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 61 क्या कहता है। 61 कहता है मेरे साथियों कि हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है कि, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, कर होता है, हस्त भी होता है, पानी या कटी, इन दोनों में देखिए 61 का डी, कटी नहीं होता है। ठीक है, कटी इसका पर्यायवाची नहीं होता, किसका, हाथ का पर्यायवाची कटी नहीं होता है। चलिए अगला देखिए 62 में चलेंगे हम लोग।
62 क्या बोलता है कि मछली का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, नहीं वाली बात चल रही है यहाँ पे। मीन भी होता है, ये क्या होता है, मत्स्य। जलोधरी ये भी होता है, जलोधरी होता है क्या, सफरी होता है क्या, देखिए जरा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों जलोधरी होता है। ठीक है, तो इसका जो क्या कहते हैं, मछली का जो पर्यायवाची है वो जलोधरी नहीं होता है, ये जवाब हमें देना था। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, और मत्स्य भी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोलता है 63 कि विडोजा, विडोजा शब्द का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है, अप्सरा का है, पत्थर का है, इस इंसवा का है, या नक्षत्र का है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इंसवा का। ठीक है, इंसवा का ये पर्यायवाची शब्द है, कौन, विडोजा। चलिए अगला देखते हैं सर्प या सांप। सांप का पर्यायवाची क्या है, सांप का पर्यायवाची क्या है, अहि है, ये केहरी है, ये अरुणशिखा है, या शार्दुल है। तो सांप का पर्यायवाची अगर हम देखें दोस्तों, तो इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है अहि। ठीक है, चलिए अगला देखिए बगीचा। बगीचा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, आराम होता है, कल्पसाल होता है, या निर्जन होता है, या व्यंजन होता है। ठीक है, तो इसका होता है दोस्तों आराम। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला 66 का क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, तो ये बोलता है कि षटपद का पर्यायवाची शब्द है मकड़ी, ब्राह्मण, केकड़ा, या तितली। सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। ठीक है, इसका ब्रह्मर हो जाएगा। अगला देखिए ब्रह्मर। अगला देखिए मार शब्द का पर्यायवाची है, स्वर्ण का है, या अनंग का है, जादू का है, या अधम का है। 67 क्वेश्चन का हम देख रहे हैं, तो इसको अनंग हो जाता है मार शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, अगर देखिए मृगेंद्र, 68 का देखेंगे अगर, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या, भुजंग, तुरंग, केसरी, या कुरंग। तो हम इसका आंसर देखें अगर, तो इसका हो जाता है दोस्तों केसरी। ठीक है, चलिए अगला देखें अगर हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों 69 क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है, विजन है, किंकर है, या अंबुधर है, या बाजी है। तो इसका है दोस्तों बाजी। ठीक है, तुरंग शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या है, बाजी। ऑप्शन नंबर डी। 70 क्वेश्चन देखते हैं अगर हम लोग। बोलता है मराल और चक्रांग शब्द के पर्यायवाची हैं, वो किसके पर्यायवाची हैं। 70 क्वेश्चन, हंस के हैं, कबूतर के हैं, मोराल के, मोर के हैं, या फिर कोयल के हैं। तो बिल्कुल सही जवाब हंस के जो दोस्तों मराल और चंद्रांग होते हैं पर्यायवाची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कहता है कि निम्न में से निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है कि। ठीक है, जैसे पर्वत बोलता है, तुंग, अचल, अधीर होता है। आपने इनमें से पहचान, पक्षी का द्विज, शकुनी, अंडज, पत्थर का पाहन, शैल, या उपज, उपल, बाण का नाराज, नाराज, सायक, या सिलीमुख। तो क्या होगा इसका, तो इसका जो गलत है दोस्तों, ये बोलता है नहीं है कि सही युग्म नहीं है। ठीक है, तो इसका है दोस्तों ये पत्थर वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला देखें अगर हम लोग, तो ये कहता है दोस्तों राजा का पर्यायवाची नहीं है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये नहीं है वाला लास्ट में हम हैं पढ़ देते हैं और गलत उस पर टिका जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा बचना होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं दोस्तों आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो रखी है। ठीक है, अगर हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लग जाएंगे दोस्तों, तो यही टॉपिक हमारा दोस्तों 2 से 3 घंटे का बन जाएगा, इसलिए आपको बहुत कम क्वेश्चन मिल पाएंगे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों। राजा का पर्यायवाची नहीं है, महिपति, नरपति, भूपति, या यति। 72 का, तो इसका आंसर है दोस्तों यति, इसका नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 73 का क्वेश्चन का अगर हम देखें, 73 क्या कहता है कि पतवार का पर्यायवाची नहीं है कि। ठीक है, 73 का, अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, नकुल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दुर्योधन, इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। धनुष का पर्यायवाची नहीं है, सरासन, अस्सी, कोदंड, या पिनाक। 74, तो इसका आंसर है दोस्तों 80, इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी मतलब सब है। ठीक है, चलिए 75 देखिए जरा। 75 क्या कहता है, ये कहता है कि सूर्य का पर्यायवाची है रस, निचोड़, अर्क, या सार। तो इसका सूर्य का पर्यायवाची दोस्तों वो है अर्क। 75 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखिए भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, ये देखना आपने। ठीक है, 76 का प्राभ्या, है ना, प्रारभ्या,
प्रारब्ध, नियत, भवताभी, भवतव्य, भवितव्य या नियति। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है नियत। ठीक है, भाग्य का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो नियत नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम लोग। बोलता है अंश का पर्यायवाची नहीं है, ये जरूर देखना आप लोगों ने। पक्ष, हिस्सा, अवयव, खग। तो इसका जो आंसर है दोस्तों खग नहीं होता है अंश का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि दिन का पर्यायवाची है इनमें देव, दिवस, दीप्ति या दामिनी। तो दामिनी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका दिवस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दिवस। दिन का दिवस से तो होता है पर्यायवाची, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 79 का। 79 क्वेश्चन क्या बोलता है, कोयल का पर्यायवाची नहीं है। 79 कोयल का पर्यायवाची नहीं है। कोकिल, मयूक, पिक या वसंत दूत। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है मयूक नहीं होता है। पिक, वसंत दूत और कोकिल कोयल का पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है दोस्तों 80 क्वेश्चन देखिए जरा। ये कहता है मुकुल, कोरक, गुंजा आदि के पर्यायवाची आदि शब्द हैं किसके पर्यायवाची इनमें से। ठीक है, कस्तूरी का है, कलिका का है, कान का है या कटी का है। तो दोस्तों ये कलिका के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 का। अगर देखें हम लोग, सर्प का पर्यायवाची बताना है आपको। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है, ब्याल, क्लेश, खनक या मूसक। इसका होता है दोस्तों हाँ ब्याल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 82 बोलता है कि सागर का पर्यायवाची है। सागर का पर्यायवाची है पारावार, विहग, जलाशय या सरोवर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारावार। ठीक है, पारावार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 83 क्वेश्चन क्या बोलता है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ये जरूर पढ़ना आपने रात लास्ट में। ठीक है, अश्व का 83 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। है, घोटक, सैंधव या सहकार। तो सहकार नहीं होता है अश्व का, बाकी ये सब होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोलता है ध्वज का पर्यायवाची है। ध्वज का पर्यायवाची 84 क्वेश्चन पर्ण, वितान, फरहरा या झस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा फरहरा। पर्यायवाची क्या हो जाएगा फरहरा 84 का। ठीक है, चलिए 85 पे चलते हैं मेरे दोस्तों। बोलता है भ्रमर। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है भिवावरी, मेदिनी, सिलीमुख या निर्जर। 85। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलीमुखी। ठीक है, सिलीमुख। सिलीमुख जो है दोस्तों भ्रमर का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 86 का बोलता है कि प्रखंड प्रचंड शब्द का पर्यायवाची नहीं है। गर्भीला, अति तीव्र, भीषण या भयंकर। 86 का इसका हो जाएगा दोस्तों एक गर्भीला। अति तीव्र तीनों सब होते हैं लेकिन गर्भीला नहीं होता है। चलिए 87 क्वेश्चन देखिए जरा। 87 बोलता है कि इनमें से कौन मोर शब्द का पर्यायवाची है, या मोर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है 87 का। कलापी है या ताम्रचूड़ है, वारक है या अरुण शिखा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन कलापी। ठीक है, कलापी। चलिए 88 का अगर हम देखें दोस्तों तो 88 का क्वेश्चन का क्या बोलता है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है वैशाख नंदन, सैंधव या वाजी। तो 88 क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है वैशाख नंदन। तो ये है सैंधव वाजी हमने देखे थे। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो लेकिन ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं था। चलिए अगला देते हैं नागर। नागर शब्द का पर्यायवाची क्या है। नागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नगर, देवनगरी, चतुर या ढोल। 89 का देख रहे हैं हम लोग। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर। ठीक है, चतुर। अगर देखते हैं दोस्तों अनिल शब्द का पर्यायवाची है। अनिल अनिल शब्द का क्या है पर्यायवाची 90 का देखें अगर हम लोग, अनल, पावस, पवन या चक्रवात। तो इसका आंसर हो दोस्तों पवन। अनिल का होता है पवन। ठीक है, अगला देखते हैं 91 का। अगर हम देखें दोस्तों क्या बोलता है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं कि आपस में ये पर्यायवाची हैं 91 का। देखिए पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अंबक, मनोरथ, ये निलय, रीता, रिक्त, तिक्त। ये सब नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है मेरे साथ में वो है ये वाला, है ना, पार्वती, रुद्राणी, भवानी एक ही चीज़ है मतलब। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोलता है तनय। तनय का पर्यायवाची है तनय 92। तनय का पर्यायवाची है
रात, पुत्र, सागर या पत्नी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों तनय का होता है पर्यायवाची पुत्र, मतलब तनय का अर्थ और पुत्र एक ही जैसा है, ठीक है। समानार्थक समानार्थक होते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं 93 क्या बोलता है। 93 बोलता है मेरे साथियों कि तत्पर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बस नहीं आपने जरूर लास्ट तक जरूर ये क्वेश्चन पढ़ना है मेरे साथियों, ठीक है। चलिए सन्नद्ध है या प्रबुद्ध है या तैयार है या कटिबद्ध है। तो अगर हम देखें दोस्तों तो इसका जो आंसर है दोस्तों प्रबुद्ध होता है। बाकी ये सब है, मतलब इसके तत्पर के पर्यायवाची कटिबद्ध भी है, तैयार भी है, सन्नद्ध भी है, लेकिन प्रबुद्ध नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 94। अगर हम बात करें तो अंधकार का पर्यायवाची बताना आपने। तो अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है। धनंजय होता है, कानन होता है, अब्र होता है या ध्वांत होता है। तो ध्वांत इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का, ठीक है। चलिए 95 का देखते हैं हम लोग। स्वाधीनता का पर्यायवाची बताना है आपको। संप्रभुता, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता या स्वच्छंदता। 95 का तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 96 का देखें अगर। बोलता है शाम का पर्यायवाची क्या है। अहि है, अभोग है, गोकर्ण है या उपरोक्त सभी है। 96 का तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी होते हैं इसके, ठीक है। चलिए 97 की बात करते हैं अगर हम अगले क्वेश्चन की। ये बोलता है कानन शब्द किसका पर्यायवाची है। मधुकर का, पुष्कर का, लता का या वन का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कानन शब्द होता है ये होता है वन का पर्यायवाची, या वन होता है कानन का, या कानन का वन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 99। चींटी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। सीमिका, चित्ती, चूहंटी या संदेशिका। तो 98 का हम देखें दोस्तों तो इसका हो जाता है सीमिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा सीमिका, ठीक है। 98 का। चलिए 99 का देखते हैं हम लोग। तो 99 क्या होता है आलोचना का पर्यायवाची नहीं है कि समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी या सोचना। तो इसका अगर हम देखें तो सोचना। देखो नुक्ताचीनी भी वो होता है, टिप्पणी भी करना भी है, समीक्षा करना भी क्या होता है आलोचना के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सोचना जो है एक अलग चीज़ हो गया। तो ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। अब आए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 100 पे। बोलता है चंदन का पर्यायवाची कौन सा है। मलजय, मंडन, सोम या मरीचि। तो इसका आंसर है दोस्तों मलयज, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन।